अस्सलाम वालेकुम, मैं ग़ुलाम अब्बास आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं विजुअल आर्ट्स एंड कल्चर। चूँकि हम उर्दू राइटिंग के सिलसिले में मुरक्कबात पे फ़ोकस किए हुए हैं, यानी उर्दू हरूफ तहज्जी जो हैं उनको आपस में कंपोज़ किस तरह से किया जाता है नॉर्मल राइटिंग में, ये सीख रहे हैं। इस सिलसिले की हमारी आज की ये चौथी वीडियो है, जिसमें हम जीम को बाकी हरूफ तहज्जी के साथ किस तरह से जोड़कर लिखा जाता है ये सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं जीम को अलिफ के साथ सबसे पहले कैसे लगाएंगे और उसके बाद बाकी हरूफ तहज्जी के साथ। जी, एक तो नॉर्मल तरीका है जीम को लगाने का और दूसरा कैलीग्राफिक वे है। जो नॉर्मल तरीका है जीम को लिखने का अलिफ के साथ वो ये होगा, ये। जबकि जो कैलीग्राफिक वे है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये दोनों ही ठीक हैं। जो कैलीग्राफिक वे है वो आइडियल है, जबकि जो नॉर्मल वे है वो हम हर तरह से उसको लिख सकते हैं, वो तो रिकमेंडेड है ही, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो कोशिश करते हैं लोग, सम टाइम जो है वो जल्दी में यूं करके लिखा जाता है, तो ये गलत है। इस तरह नहीं करें। ये ख़ास तौर पे जब लर्निंग स्टेजेस में हो तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। तो उसके बाद जो है जीम को बे के साथ, ये जीम को बे के साथ, और जो कैलीग्राफिक वे में अगर लिखा जाएगा तो ये कैलीग्राफिक वे में एक्चुअली जो है वो थोड़ा सा लिखना मुश्किल है। वो हर आदमी की, हर लिखने वाले की प्रैक्टिस नहीं होती है, और ख़ास तौर पे जब आप नॉर्मल राइटिंग में हो और आपको बहुत खूबसूरत लिखना मकसूद ना हो, थोड़ा सा जल्दी भी होती है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा हरूफ को वाज़े करने के लिए ख़ास तौर पे जो जीम का है, तो हम उसका हेड जो है जीम का वो इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पता चलता रहे, शार्प हो और पता चले कि हाँ ये जीम है। अदरवाइज़ जो है जो ये कैलीग्राफिक वे है ये तो है ही, ये बहुत ही आइडियल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी इस तरह से प्रैक्टिस करके इसको लिख सके। सो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि कम से कम आप इस तरह से लिखने की कोशिश करें। तो इसके बाद जो है वो जीम को जीम के साथ, ये जीम, उसके बाद जो है वो उसके नीचे एक और जीम लगेगी, ये अगेन इसमें कोशिश की जाए कि ये आपकी मर्ज़ी है कि सम टाइम जो है वो आपका सर्कल आधा लाइन के ऊपर हो, आधा लाइन से नीचे हो, या आपका दोनों ही जो हैं वो ये यूं करके भी आप लिख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से भी आपकी प्रैक्टिस हो तो वो उस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो उसके बाद ये कैलीग्राफिक वे भी इसी तरह ही है और नॉर्मल वे भी इसी तरह ही है। उसके अलावा जो है वो बे को जीम को जो है वो दाल के साथ, ये इसको आप शार्प भी कर सकते हैं दाल को नीचे से, और रूटीन में भी रख सकते हैं, जैसे ये। तो ये अगेन इसका कैलीग्राफिक वे भी यही है और दूसरा भी यही है। और जो जीम को रे के साथ है, ये जीम और रे, ये बिल्कुल फ्लो के साथ, आधी लाइन से नीचे आधी लाइन से ऊपर। और एक दफ़ा फिर से देखिए, ये। इसके बाद जो है जीम को सीन के साथ, ये नॉर्मल वे है लिखने का, जीम को सीन के साथ। उसके बाद जो है वो जो कैलीग्राफिक वे है वो ये बनता है। ये कोशिश करें जो ये शोशे हैं जीम के सीन के, ये ज़रा शार्प ही रहें, तो जो भी आप आसानी से लिख सकें, लेकिन कम से कम जो है वो आप ये नॉर्मल वे लिखने का इसको फॉलो करें। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो समटाइम जल्दी में सीन की कशिश यानी कशीदा सीन भी लिखते हैं, जैसे
ये, या इसको अगर नॉर्मल वे में यूँ भी आप बना सकते हैं ये। तो मैं इनको नॉर्मल राइटिंग में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये अल्फाज को लिखते हुए जो है वो आपकी तबीयत को सूरत की तरफ लेके जाते हैं, वो मतलब जल्दी की तरफ माइल करते हैं, ताकि आप जो है वो जल्दी से जल्दी अल्फाज को लिखने की कोशिश करें। आपकी राइटिंग जो है उसका पेस वो ज़्यादा तेज़ कर देते हैं लिखने के लिए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आपको जो है वो कशीदा सीन के साथ जो है लिखना चाहिए। हाँ, सम टाइम ये होता है कि आप लिख रहे हों और लिखते-लिखते जो है वो बाज़-औक़ात लाइन के एंड पे कुछ स्पेस रह जाती है, जिसको फ़िल करने के लिए आप अगर इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करना चाहें सीन को, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो कोशिश करें कि कशीदा सीन जो है नॉर्मल राइटिंग में ना बनाएँ, इससे आपकी राइटिंग ख़राब होने का ख़दशा रहता है। तो उसके बाद जो है वो सीन जीम को स्वाद के साथ, ये जीम, और इसके बाद ये आगे स्वाद, ये इसको जो है वो कैलीग्राफिक वे में यूँ भी करते हैं लोग ये। तो ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन कम से कम जो है वो ये वाला लिखें आप। इसके बाद जो है जीम को तोए के साथ, ये जीम और तोए जैसे ख़त भी लिखा जाता है, अगर ये इसके साथ भी लग जाए या कैलीग्राफिक वे में, तो फिर यही बनेगा। और नॉर्मली जो है वो अगर ये साथ लग भी जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है ये। और इसके बाद जो है एन, जीम और एन जो है वो किस तरह से लगाई जाए, ये जीम और ये एन जैसे पहले की तरह हम लगाते हैं। और इसको अगर आप नॉर्मल वे में तो यही है, अगर आप कैलीग्राफिक तरीके से लिखना चाहें तो फिर ये बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेहतर है इसी को फॉलो किया जाए, ताकि थोड़ी सी स्पीड भी बनी रहे और देखने में भी मुनासिब लगे। और इसके बाद जो है वो फ़े, ये ख़ास तौर पे ये फ़े और जो जीम का हेड है, इनमें आपस में जो फ़र्क है वो वाज़ेह होना चाहिए। जो कैलीग्राफिक वे है वो उसमें तो ये यही बनेगी, ठीक है ये। लेकिन जो नॉर्मल राइटिंग है उसमें हम इसको ये शार्प ही रखें और ये इसमें स्पेस रखें फेक हेड में, ठीक है। उसके बाद जो है जीम को काफ के साथ, ये काफ दो नुक्ते वाला, ये जीम, ये अगेन जो फ़े या काफ का हेड है उसमें फ़र्क रहना चाहिए उसमें, और जीम में जो फ़र्क है वो वाज़ेह होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो जीम और काफ या गाफ, ये जीम अलिफ जा जैसे बनाया, उसके आगे जो है हम बे लगा देंगे ये। तो ये दो कशिश भी लग सकती हैं, एक भी लग सकती है। उसके बाद जो है वो ये कैलीग्राफिक वे भी यही है और नॉर्मल भी यही है। इसी तरह से जीम और लाम है, जीम और अलिफ बना लें और उसके बाद जो है आगे सर्कल लगा दें, तो ये जीम और लाम, ये अगेन ये जीम और लाम। तो इसी तरह से जीम और मीम है, ये कोशिश की जाए इसमें कि मीम जो है वो आधी ऊपर हो लाइन के, आधी नीचे हो, जैसे अगेन ये थोड़ा सा देखिएगा ये। उसके बाद जो है वो जीम और नून,
ये जीम और नून, इसका जो कैलीग्राफिक वे है वो ये बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा फोकस करना मुश्किल है। और नॉर्मल राइटिंग जो है वो करते हुए जो अगर आप हेड इसका ये इस तरह से शार्प बना दें तो वो फ़ौरन वाज़ेह हो जाता है कि अच्छा ये जीम है। तो उसके बाद जो है वो जीम और वाव, ये जीम और ये वाव। कोशिश करें कि वाव के बीच में, वाव का जो हेड है उसके बीच में स्पेस रहनी चाहिए, जैसे ये। और जीम और हे, ये यानी ये आप ये जीम का हेड बना लें ये, और उसके आगे वो जो हम पहले हे बनाया करते हैं वो मद वाली, वो ये होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है जीम और छोटी ये, और फिर जीम और बड़ी ये, यानी जीम और छोटी ये जो है वो ये जीम और ये छोटी ये उसका सर्कल, यानी ये देखिए ये जीम और ये छोटी ये, और इसी के बाद जो है वो जीम और बड़ी ये, यानी ये जीम का हेड बनाने के बाद ये आगे बे लगेगी। ये जीम का हेड जो है ये एंगल पे बन रहा है, ये देखिए ये सारा ये जीम का हेड दोनों में इसका एक अपना एंगल है जो ये वाला बन रहा है। ठीक है, और इस एंगल को आप फॉलो करें। ये जीम। तो जी नाजरीन, इसके साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।